हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग यहां पर आज पढ़ेंगे हिमालय के बारे में। देखेंगे हिमालय के कौन कौन से पार्ट हैं और जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। हमारा फोकस अभी उसी पे होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं बिना किसी देरी के। बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि हमारा हिमालय का फॉर्मेशन हुआ कैसे है, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम लोग जैसे ये इंडिया है, तो इंडिया यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको बना हुआ दिखता है। देखिए, मैन्युअली बना रहा हूँ तो अभी थोड़ा उतना अच्छा नहीं बनेगा, ठीक। अब हिमालय इस जगह पर आपको मिलता है, लेकिन अब आप ये देखिए कि इधर है तिब्बत। तिब्बत प्लेट है, और इंडिया गोंडवाना का पार्ट कहीं पर था। तो इंडिया ऐसे खिसक के ऊपर आया हुआ है और ये यहाँ पर आया है। यहाँ पर आया तो बीच में जो मटेरियल था वही पहाड़ों के रूप में बन गया, और ये था टेथिस से। अब ये टेथिस से क्या है, इसको भी समझ लीजिए। धरती पर एक ही कॉन्टिनेंट था जिसको पैंजिया बोलते थे, और चारों तरफ पानी को बोलते थे पैंथालासा। आगे पार्ट हुआ अंगारा, और साउथ वाला पार्ट हुआ गोंडवाना। बीच में था टेथिस सी। उसके बाद अंगारा से आपका नॉर्थ अमेरिका, एशिया, यूरोप ये सब बनता है। और साउथ वाले पार्ट से गोंडवाना, वाले पार्ट से अफ्रीका, इंडिया, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर जैसी चीजें बनती हैं। तो ये टेथिस सी का मलबा है, इतना जान रखिएगा, या अवसाद है या सेडिमेंट है। क्लियर। और जो हिमालय है एक फोल्ड माउंटेन रेंज है। फोल्ड बोले तो इस तरह, हिंदी में वलित या मुड़दार पर्वत कहते हैं। वेस्ट में चौड़ाई ज्यादा है और ईस्ट में कम है। लेकिन हाइट बात करेंगे तो वेस्ट में कम है, और ट्रेंड क्या है, ईस्ट में ज्यादा है। एक्सेप्शन कहीं पर भी हो सकते हैं। और हिमालय का सेंटर तिब्बत की तरफ है। और जो इसमें जो रेंजेस बनी थी, अभी उसकी भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले ग्रेट, जिसको हम हिमाद्री भी बोलते हैं। दूसरा है मिडिल, लेसर, या आप कह सकते हो और मिडिल लेसर या हिमाचल। तीसरा है शिवालिक या आउटर हिमालय। तो कौन सी हुई, ग्रेट, मिडिल और शिवालिक। क्या इससे पहले भी कोई रेंज थी? तो यहाँ पर ट्रांस हिमालय है, जो बेसिकली हिमालय के पार्ट में नहीं है। हिमालय के हम तीन रेंज को पढ़ेंगे। ग्रेट और मिडिल कॉन्टिन्यूअस है, और जो शिवालिक है नॉन कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कि लगातार रेंज है, लेकिन शिवालिक कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ऐसे ऐसे बीच में गैप है। क्यों गैप है? क्योंकि नदियों ने इसको कट कर दिया है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है कि तीन रेंजेस में से दो कॉन्टिन्यूअस है, तीसरी शिवालिक नॉन कॉन्टिन्यूअस है। रीजन पूछा जाए तो यहाँ पर बताएंगे कि रिवर ने इसको कट किया है। विड्थ की बात करेंगे तो वेस्ट में ज्यादा है, और ईस्ट में ट्रेंड है इसका घटने का। हाइट की बात करें तो वेस्ट में कम है, और ईस्ट में ट्रेंड इसका ज्यादा है। ये पॉइंट आपको याद करना है। तो फिर अब एक एक रेंजेस के बारे में हम यहाँ पर आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, हिमालय का प्रादेशिक यानी जो रीजनल डिवीजन है, सिडनी बुराट ने किया है। क्लियर। तो सबसे पहले देखिए, ये पंजाब हिमालय आता है। तो पंजाब हिमालय में इंडस और सतलज के बीच में, इंडस और सतलज के बीच में आता है पंजाब हिमालय, जो कि 560 किलोमीटर की चौड़ाई में यहाँ पर है। इसको हम कश्मीर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। इसमें जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल और धौलाधर जैसे रेंज आते हैं। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, पंजाब या कश्मीर हिमालय किन दो नदियों के बीच में है? तो आपका जवाब होगा इंडस और यहाँ पर सतलज। इसको क्या और क्या बोलते हैं? तो कश्मीर हिमालय बोलते हैं। कितनी चौड़ाई है? 560 किलोमीटर। फिर बात आएगी कौन कौन से रेंजेस हैं, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल। ये हो गया, ये सारी बातें हो गई। इसके बाद देखिए, सतलज से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए काली नदी लिखा हुआ है। तो काली नदी, सतलज और काली के बीच में 320 किलोमीटर की चौड़ाई में यहाँ पर कुमाऊं हिमालय मिलता है। ठीक है। और ये बेसिकली उत्तराखंड वाले पार्ट की बात हो रही है। इसमें नंदा देवी उत्तराखंड में। नंदा देवी इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है जो प्रेजेंट है, हाईएस्ट पीक इन इंडिया। इसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, माना, गंगोत्री, यमुनोत्री जैसे पर्वत और ग्लेशियर यहाँ पर शामिल हैं। तो ये हुआ पंजाब। फिर कुमाऊं। कुमाऊं कहाँ तक था? सतलज से काली के बीच में। काली से आगे एक नदी आती है, फिर तीस्ता आती है। तो तीस्ता, काली और तीस्ता के बीच में 800 किलोमीटर का नेपाल हिमालय पड़ता है। उसको हम तिब्बतन हिमालय भी बोल देते हैं। क्लियर। अब देखिए, इसमें काली और तीस्ता के बीच में है, 800 किलोमीटर का है। अब इसमें आपका कौन कौन से पर्वत आता है? तो आप समझ लीजिए कंचनजंगा आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर मकालू आएगा, धौलागिरी आएगा। उसके बाद इसमें आपका अन्नपूर्णा आ जाएगा, और माउंट एवरेस्ट आ जाएगा। क्या आएगा? माउंट एवरेस्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए, तेस्ता से आगे दिहांग के बीच में असम हिमालय या ईस्टर्न हिमालय पड़ता है। क्लियर। आसाम हिमालय या
ईस्टर्न हिमालय पड़ता है। ये बेसिक डिवीजन हो गया। वेस्ट टू ईस्ट अरेंज है, ईस्ट टू वेस्ट अरेंज है। एक बार आप इसको फिर से क्या कर सकते हैं कि देख सकते हैं बैक करके। बहुत आराम से मैंने समझाया और आगे बात कर लेते हैं थोड़ा असम वगैरह पे। तो असम हमने बताया तिस्ता, दिहांग, ब्रह्मपुत्र नदियां। लास्ट वाले की बात हो रही 750 या 760 किलोमीटर का होता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और भूटान में है। अब इसकी जो सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर मिलती है वो नामचा बरुआ मिलता है अरुणाचल तिब्बत की सीमा पर, या कहें चाइना के आसपास में यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर इसको हम थोड़ा सा और ऊपर कर दें तो चीजें आपको पूरी समझ में आ जाएंगी। क्लियर। इसमें जेलेपला, बोमडिला, यांग्याप, कपूला, ये मेजर पासेस हैं। पासेस क्या होते हैं? पहाड़ों के बीच में रास्ते होते हैं, ये पासेस की कैटेगरी में आते हैं। क्लियर। फिर क्या है? कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय आपको बताया ये इसका एक भाग वेस्ट पार्ट, जैसे उत्तराखंड है तो उत्तराखंड में दो पार्ट हैं इसके। एक है आपका वेस्ट में गढ़वाल हिमालय, ईस्ट में है कुमाऊं। क्लियर। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। जितना हमने बताया है इन्हीं में से आपकी चीजें आ जाएंगी। नेपाल और असम पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। नेपाल हमने बताया था किसके किसके बीच में, काली और तिस्ता के बीच में। नेपाल में है 800 किलोमीटर। सबसे ज्यादा चौड़ा ये देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पर आपसे, देखिए पंजाब, फिर कुमाऊं, फिर नेपाल और असम। तो पंजाब है आपका 560, फिर उसके बाद कुमाऊं है 320, नेपाल है 800 और ये है 760। तो देखिए सबसे कम चौड़ा कुमाऊं है और सबसे ज्यादा चौड़ा नेपाल है। वेस्ट टू ईस्ट और ईस्ट टू वेस्ट सारा अरेंज है। हम बात करें यहाँ पर नेपाल में, तो इसमें सिक्किम, दार्जिलिंग, भूटान ये सब पार्ट आते हैं। क्लियर। असम हिमालय, तीस्ता ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में 750। ये यहाँ पर आपको पता चल गया कि इन इन राज्यों में फैला है, सिक्किम, अरुणाचल, भूटान वगैरह में। नामचा बरुआ सबका सबसे ईस्टर्न पार्ट है। ठीक। अब इसमें ये जो दर्रे थे हमने आपसे बात कर लिया। ठीक है। पंजाब को हम कश्मीर हिमालय कहते हैं, जिसमें जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल, धौलाधर आदि श्रेणियां आती हैं। इस पे भी हमारी आपसे ऊपर बात हुई थी, हमने वहां पर आपको बताया था। अब बात कर लेते हैं जरा हिमालय का डिवीजन। अगर हम आपको यहाँ पर आपसे बता दें, यहाँ पर एक पेज अगर हम इंसर्ट कर लें, शुरू आपको हम कुछ चीजें समझा देते हैं। यहाँ पर इसको हम समझते हैं, इस जगह पे थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे ऊपर में आपको मिलता है ट्रांस हिमालय। ठीक, ये हिमालय बनने से पहले बन चुका था। फिर एक रेंज है, फिर रेंज है और फिर रेंज है। तो ये हो गया आपका ग्रेट हिमालय। इसी को हम बोलते हैं हिमाद्री। सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमाद्री आती है। फिर अगर इसके बात करें, इसके बाद आता है आपका हिमाचल। हिमाचल और हिमाचल के अलावा इस पे क्या आता है? हिमाचल के अलावा आप इसको मिडिल कह सकते हो, मिडिल, और उसके बाद लेसर कह सकते हो, लेसर। और फिर लास्ट में आ जाता है शिवालिक या आउटर या न्यूवेस्ट हिमालय। सबसे पहले आपका बना है ग्रेट, और हिमालय के तीन रेंजेस में, और फिर शिवालिक सबसे लास्ट में बना है। क्लियर। ग्रेट हिमालय जो है वो टेथिस के सेडिमेंट से बना है। हिमाचल वाले में आपको, सॉरी, इस ये आपका सेडिमेंट से है ग्रेनाइट। इसमें आपको इग्नियस रॉक देखने को मिल जाएगी, ग्रेट में इग्नियस मिल जाएगी। हिमाचल में मेटामॉर्फिक और कंप्रेस्ड रॉक मिलती है, मेटामॉर्फिक और कंप्रेस्ड रॉक मिलती है। शिवालिक में एलुवियल पाया जाता है, एलुवियल जलोढ़। क्यों? देखिए जब मैंने बताया था ये कॉन्टिन्यूअस रेंज नहीं है, इसको नदियों ने काटा है। तो नदियां क्या लाएंगी? एलुवियल अपने साथ लाती हैं। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। एक बार फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, ट्रांस जो है सेडिमेंट से बना। ग्रेट हिमालय की जो कोर है उसमें आपको इग्नियस रॉक देखने को मिलेगी। हिमाचल में आपको कह सकते हो कंप्रेस्ड और मेटामॉर्फिक रॉक मिलेगी, जिसको रूपांतरित और संपीड़ित चट्टान कहते हैं, है ना। कंप्रेस्ड, अरे भैया बीच वाले लोग ही कंप्रेस्ड किए जाते हैं, ऐसे याद रखो। फिर शिवालिक। शिवालिक क्या है? एलुवियल से बना हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है, मैंने बताया था ग्रेट और हिमाचल इसकी कॉन्टिन्यूअस रेंज है, शिवालिक नॉन कॉन्टिन्यूअस है। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से अगर हम पढ़ेंगे तो इसको चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। आपको एक चीज और हम यहीं पे समझा देते हैं कि ये अगर इंडिया के ऊपर ऐसे मान लीजिए, ऐसे ये इंडिया के ऊपर, तो ये पड़ता है पामीर प्लेटू। क्या है? पामीर प्लेटू। इससे यहाँ पर आपको कुनलुन शान और तियान शान चाइना और कजाकिस्तान की तरफ देखने को मिलती हैं। पंजाब में, सॉरी, पाकिस्तान में सुलेमान, किरथर और हिंदू कुश रेंज है। कौन कौन सी? सुलेमान आपको देखने को मिलेगी। फिर यहाँ पर आपको मिलेगी कौन सी? यहाँ पर सुलेमान हो गया, किरथर रेंज हो गया, किरथर और हिंदू कुश। फिर क्या इंडियम कोई रेंज आती है? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है K2।
या गॉडविन ऑस्टिन या गौरी नंदा। ठीक है, तो ये हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया है, भारत में स्थित नहीं है क्योंकि चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर में है प्रेजेंट टाइम में। और अगर हम यहीं पर बात करें तो K2 वर्ल्ड की सेकेंड हाईएस्ट पीक है आफ्टर माउंट एवरेस्ट। अब यहाँ पर थोड़ा लास्ट में हम लोग ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या चीज पूछा गया है कि भाई जो ग्रेट हिमालय है, मिडिल हिमालय पड़ता है, फिर उसके बाद यहाँ पर शिवालिक पड़ता है, फिर प्लेन्स पड़ते हैं। तो ग्रेट और मिडिल के बीच में है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मिडिल और शिवालिक के बीच में है मेन बाउंड्री फॉल्ट, शिवालिक और ग्रेट प्लेन के बीच में है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ये आप याद कर सकते हो कि ग्रेट और मिडिल हिमालय के बीच में जो जोन बनता है उसको क्या बोलते हैं, आप बोलेंगे मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच में बनता है जो आपको ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट या मेन बाउंड्री फॉल्ट बोलते हैं। फिर यहाँ पर शिवालिक के बीच में ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट आ जाएगा, शिवालिक और ग्रेट प्लेन्स में। मन में आएगा क्या ट्रांस हिमालय के बीच में कोई भी है लाइन, क्या ट्रांस और ग्रेट के बीच में? तो ट्रांस और ग्रेट के बीच में है इंडो सांगपो सचर जोन मिलता है, इसको हम हिंज लाइन के नाम से जानते हैं। ये बात यहाँ पर हो गई। ठीक है, कंचनजंगा ये सिक्किम में पड़ेगा, भारत में सबसे ऊंची चोटी है। नेपाल वाले में कौन कौन सी, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मकालू, माउंट एवरेस्ट, ये भी हमने आपसे बताया था, यहाँ पर सबकी हाइट वगैरह भी लिखी हुई है। क्लियर। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा, धौला हिमाचल में धौलाधर, उत्तराखंड में नाग टिब्बा, और नेपाल में महाभारत श्रेणी। ये अलग अलग डिवीजन है जो आपको बहुत डिटेल में आपको अलग से क्लासेस खिलाएंगे, पर अभी कम समय में हमको समझना था, इस वजह से आपको हमने यहाँ पर चीजें बताई हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा ईस्टर्न हिमालय की बात में। ठीक है, देखो जो आपका ईस्टर्न हिमालय, पूर्वी हिमालय में इसका दुआर क्षेत्र है, पश्चिम में दून। तो दून कौन सा, देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। और ईस्ट में इसको हम द्वार कहते हैं, जैसे हरिद्वार, दार्जिलिंग, ये सब आती हैं, वैलियां आती हैं इसके अंतर्गत। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में पहाड़ियां डाफला, मिरी, एबोर, मिश्मी, ये सब कहाँ है, अरुणाचल में, नागालैंड में है, मणिपुर में, मणिपुर पहाड़ी है, मीजो पहाड़ी यहाँ पर है। तो ये यहाँ पर आपके पास सीक्वेंस देखे लिखा है, डाफला, मिरी, एबोर, मिश्मी, नागा, बरेल, मणिपुरी, मिजो, ये सब चीज। गारो खासी जयंतियां आपको मेघालय में देखने को मिलती, कहाँ, गारो खासी जयंतियां मेघालय में देखने को मिलती हैं। और मिकिर रेंज आपको मिलेंगी आसाम में। मिकिर रेंज कहाँ मिलेंगे, बीच में आसाम में मिकिर रेंज देखने को मिलती है। तो ये सारी चीजें जो हिमालय का बेसिक था हमने आपको समझाया। बाकी एक बार इसको फिर से रिवाइज करके देख लीजिएगा तो पूरी चीजें आपको यहाँ पर कवर हो जाएंगी। कहीं पर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में आप ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं वहां पर चीजें आपको बता दूंगा। बाकी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए भाई, जीके भाई ब्रजेश सर सर्च करेंगे और इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और मतलब उसमें से आप जुड़ सकते हैं। और वहां पर आपको हम पीडीएफ होगा, करंट अपडेट होगा, वो सारी चीजें हम वहां पर आपको बता देंगे। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए फॉलो करें भाई जीके भाई ब्रजेश, और मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।